परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2903 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 7 और 8। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यरूशलेम को सदोम से तुलना किए जाने के संबंध में हमारे शनिवार के मनन में मैं आपको संक्षेप में बताया था। यद्यपि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पावन पांव पड़ने से पवित्र भूमि का नाम प्राप्त यरूशलेम की स्थिति महाक्लेश काल के समय आते ही सदोम के समान होगी। यही दुखजनक सत्य को इस भाग में प्रेरित यूहन्ना को प्रभु प्रकट किया है। हमारे शनिवार के प्रभात मनन में मैं आपको ये सूचित किया था कि सदोम शब्द से ही अंग्रेजी का सोडोमिश शब्द आया है, जिसका अर्थ अप्राकृतिक लैंगिक रिश्ताएं हैं। सोडोमी मीन्स अननेचुरल सेक्स रिलेशनशिप्स। उत्पत्ति की पुस्तक में हम सदोम शहर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ के लोग समलैंगिक थे, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ आपस में कामातुर होकर निर्लज्ज काम करते थे। उत्पत्ति 13 की 13, 19 की 4 से 5 तक। परमेश्वर सदोम शहर को आग और गंधक बरसाकर नाश करने का मुख्य कारण वहां के लोगों के समलैंगिकता था। रोमी अध्याय 1 के 21 से 28 तक के भाग में प्रेरित पौलुस निम्न पाप में फंसे हुए लोगों के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि वे परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल डाला है। कई लोगों की धारणा यह है कि समलैंगिकता आदि इन्होंने पाप आजकल शुरू हुआ है। यह धारणा पूर्णतः गलत है। पौराणिक समय से इस प्रकार के पाप संसार में है। हाँ, ये बात सच है कि इन अंतिम दिनों में यह सार्वजनिक हो गया है। पहले के जमाने में इन पापों में जो लोग जीते थे वे इससे रहस्य में करते थे, परंतु आजकल इन पापों में जो लोग घृणित जीवन बिता रहे हैं वे घमंड से कहते हैं कि हम इन पापों को करते हैं। इस प्रकार के अप्राकृतिक लैंगिक बुराइयों को करने वालों के समूह को आजकल LGBTQ कहते हैं। LGBTQ, L का अर्थ है लेस्बियन अथवा स्त्री के संग लैंगिक संबंध रखने वाली स्त्री। G गे अथवा पुरुष के साथ लैंगिक संबंध रखने वाला पुरुष को सूचित करता है। B बाइसेक्सुअल अथवा पुरुष स्त्री दोनों के साथ लैंगिक संबंध रखने वालों को सूचित करता है। T ट्रांसजेंडर को सूचित करता है अथवा ऐसे लोगों को जो अपने जन्म के समय के लिंग को छिपाकर दूसरे लिंग के समान व्यवहार करते हैं। Q क्वेयर अथवा ऐसी मानसिकता रखने वालों को सूचित करता है जो सभी प्रकार के नेचुरल सेक्स अथवा प्राकृतिक लैंगिकता का विरोध करते हैं और लैंगिक अराजकता को उचित समझते हैं। बाइबल की भाषा में बोलूं तो ये ऐसे लोग हैं जो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। फिलिपी 3:19। मैंने अपने पूर्व के मनन में आपसे कहा था कि वर्तमान यरूशलेम ऐसे लोगों से भरा हुआ एक शहर है जहां लैंगिक अराजकता में जीने वालों की संख्या बहुत अधिक है। सालाना यरूशलेम में आयोजित LGBTQ प्राइड रैली में कभी 35,000 लोग तक भी भाग लिए। यद्यपि यरूशलेम की वर्तमान जनसंख्या से तुलना करने पर 35,000 एक बड़ी संख्या तो नहीं,
तब भी प्रारंभ में पढ़ी गई पद हमें ये सूचना देती है कि महाक्लेश काल में ये शहर लैंगिक अराजकता से भरा हुआ एक शहर होगा। दूसरा, यरूशलेम को मिस्र से तुलना किया है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, मिस्र अथवा इजिप्ट को परमेश्वर का विरोध करने वाला एक देश के रूप में देखते हैं। इट वॉज ए नेशन ऑफ रिबेलियन। निर्गमन 9:35, 10:20। परमेश्वर की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया एक देश। इसराइल भी वर्तमान में परमेश्वर का विरोध करने वाला एक देश है। 19 मार्च 2026 को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक प्रस्ताव इस प्रकार था: हिस्ट्री प्रूव्स दैट अनफॉर्चुनेटली और अनहैप्पीली जीसस क्राइस्ट हैज नो एडवांटेज ओवर चंगिस खान। इतिहास साबित करता है, दुर्भाग्यपूर्ण हो या नाखुशी के साथ हो, यीशु मसीह को चंगिस खान से अधिक महत्व नहीं है। ये तभी उन्होंने अपने इस बयान पर बाद में सुधार लाने की कोशिश तो की थी। अपने ही मसीह के प्रति वर्तमानकालीन इसराइल का विरोध की मानसिकता का ये एक स्पष्ट प्रमाण है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।